हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट 7। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डुप्लीकेशन क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे डाइजाइगोटिक एंड मोनोजाइगोटिक क्या होता है, द्वियुग्मजी एंड एक युग्मजी क्या होता है। इसको हिंदी में हम द्वियुग्मजी एंड एक युग्मजी कहते हैं। और इंग्लिश वाला आप लोग को आसान लग रहा होगा। डाइजाइगोटिक एंड मोनोजाइगोटिक। मोनो का अर्थ होता है एक, आप लोग पढ़े होंगे मोनो एंड डाई एंड ट्राई, ये सब पढ़े होंगे आप पिछली कक्षाओं में या फिर इसी सेमेस्टर में केमिस्ट्री में। डाइजाइगोटिक एंड मोनोजाइगोटिक। मोनो का अर्थ होता है एक, मोनो का अर्थ होता है एक, और डाई का अर्थ होता है डाई का अर्थ होता है दो। तो मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। तो अब देखेंगे मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में डाइजाइगोटिक एंड मोनोजाइगोटिक को बहुत ही सरल शब्दों में, आसान शब्दों में समझाया गया है, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो हम देखते हैं डाइजाइगोटिक एंड मोनोजाइगोटिक क्या होता है। इन ह्यूमन्स फीमेल्स usually give birth to only one child. Two children are rare and very little is known about the birth more than two children. यह बताया गया है द्वियुग्मजी तथा युग्मजी में मानव में मादाएं प्राय एक ही संतान को जन्म देती है। आप अक्सर देखे होंगे कि जो महिलाएं होती है, जो फीमेल होती है, वह अक्सर एक ही चिल्ड्रेन, एक ही बेबी को जन्म देती है। बहुत ही रेयर केस में डबल बच्चे होते हैं, डबल चिल्ड्रेन होते हैं। आप लोग बहुत देखे होंगे ये सब चीज़ें। लगभग 100 में से 19% लगभग जो महिलाएं होती है, जो फीमेल होती है, वह एक बेबी को जन्म देती है। 10 रेयर केस में ही होता है कि जो महिलाएं होती हैं, 10 रेयर केस में ही होता है जो महिलाएं होती है डबल बेबी को जन्म देती हैं। तो देखेंगे कैसे डबल बच्चे होते हैं और कैसे रेयर केस में। तो यहाँ बताया गया है कि ह्यूमंस में जो फीमेल होती है वह अधिकतर 1 बेबी को जन्म देती है। बहुत ही रेयर केस में 2 एंड 2 से अधिक बच्चों, 2 या 3 बच्चों को जन्म दे पाती। बहुत ही रेयर केस में 2 या 3 बच्चे होते हैं, बहुत ही रेयर केस में। बहुत कम ही होता है कि 3 बच्चों को जन्म दे, और 2 तो थोड़ा मिल भी जाएगा, लेकिन 3 बच्चों का जन्म देना बहुत ही कम, बहुत एकदम रेयर केस में मिलेगा कि कोई फीमेल ह्यूमन में कोई फीमेल 3 बेबी को जन्म दी है। 2 बेबी को जन्म दी हो तो आप लोगों को आसपास मिल भी जाएगा। देख सकते हैं बर्ड मोर देन 2 चिल्ड्रेन, 2 से अधिक मतलब 3। 2 वाला तो रेयर केस में मिल भी जाएगा, लेकिन 3 वाला बहुत ही मुश्किल हो जाता है मिलने की। 3 बच्चों को कैसे जन्म देती है महिलाएं, बहुत ही रेयर केस में ये सब होता है। और एक तो बहुत सारी देती हैं, बेबी को जन्म दे देंगी एक बच्चे को। अब हम आगे देखेंगे केस ऑफ अप टू 5 बर्थ्स आर नोन। यहाँ बताया गया है कि 5 शिशुओं के जन्म तक की स्थितियां ज्ञात है। या कहने का अर्थ है कि 5 बच्चे, जो कि एक बार में 5 चिल्ड्रेन, कोई महिला होगी जो 5 बेबी को जन्म दी होगी, वहां तक ही ज्ञात है कि कोई महिला थी जो कि 5 चिल्ड्रेन को, 5 बेबी को जन्म दी थी। इससे अधिक कभी नहीं ज्ञात किया गया है, 5 तक ज्ञात किया गया है। यहाँ यही बताया गया है। यह कहने का अर्थ है कि जो यहाँ 5 शिशुओं का ही जन्म ज्ञात है, जो कि एक साथ एक ही गर्भ से हुए थे। अब हम आगे देखेंगे when 2 or more eggs are ovulated, each fertilized by a separate sperm, more than 2 offspring are born। और यहाँ बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक अंडों का अंडोत्सर्ग होने पर तथा प्रत्येक का पृथक रूप से शुक्राणु के द्वारा निषेचित होने पर 2 से अधिक संतानें जन्म लेती है। यहाँ बताया गया कि 2 या 2 से अधिक एग ओव्यूलेटेड होने पर, फिर उसके बाद जो 2 या 2 से अधिक एग ओव्यूलेट हुए हैं उनका स्पर्म से सही ढंग से क्रॉसिंग होने पर, उसके बाद जो बच्चे होंगे वह 2 से अधिक बच्चे बर्न होंगे, पैदा होंगे। 2 स्पेसिफिक बर्न होंगे, चिल्ड्रेन बच्चे। यह बताया गया कि 2 या 2 से अधिक अंडों का अंडोत्सर्ग होने पर, निर्माण होने पर, या फिर ओव्यूलेट होने पर, उसके बाद अगर ओव्यूलेट हो गए 2 या 2 से अधिक एक, तो उसके बाद सही ढंग से स्पर्म से क्रॉसिंग होने पर, अगर वह सही ढंग से 2 अंडे क्रॉस हो गए हैं, 2 एक क्रॉस हो गए, उसके बाद जो बच्चे होंगे 2 स्पेसिफिक आर बर्न, उसमें से 2
दो से अधिक बच्चे बर्न होंगे, पैदा होंगे। जैसे हम कह सकते हैं 2 से या 2 से अधिक अंडे हम ले लिए, उसके बाद हम क्रॉसिंग और करा लिए स्पर्म लेकर, तो जो बच्चे होंगे 2 से अधिक होंगे, नॉर्मल सी बात है 2 से अधिक बच्चे जन्म लेंगे, क्योंकि एक ही ज़्यादा है तो स्पर्म का क्रॉसिंग करा देंगे तो बच्चे भी अधिक ही होंगे, 2 से अधिक होंगे और सही ढंग से होंगे। यहाँ यही बताया गया है कि अगर 2 से अधिक अंडे ओव्यूलेट होंगे और सही ढंग से स्पर्म से क्रॉसिंग करेंगे तो वह मोर देन 2 स्पेसिफिक आर बर्न, 2 से अधिक बच्चे उत्पन्न होंगे। इन अदर वर्ड्स ट्विन्स रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ 2 जाइगोट्स। और यहाँ आगे बताया गया, देख सकते हैं कि ट्विन्स रिजल्ट का एक स्पेसिफिक कारण होता है जाइगोट्स, 2 जाइगोट्स। अगर 2 जाइगोट्स का निर्माण हो रहा है, इसका यह ट्विन्स का मुख्य कारण है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि ट्विन्स का एक मुख्य कारण है 2 जाइगोट्स का बनना। अगर 2 या 2 से अधिक बच्चे बर्न हो रहे हैं तो वहाँ एक मुख्य कारण यह भी होता है कि 2 या 2 से अधिक जाइगोट का बनना। अब हम आगे देखेंगे, दीज जाइगोट आर कॉल्ड डाइजाइगोटिक ट्विन्स, और इसे हम डाइजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं। अगर जाइगोट 2 या 2 से अधिक है और 2 या 2 से अधिक बच्चे बर्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो उसके हम ट्विन्स तो कहेंगे, ट्विन्स बेबी कहते हैं उसको हम, और इसको हम डाइजाइगोटिक ट्विन्स भी कह सकते हैं या ट्विन्स बेबी भी कहते हैं। सिंस दीज ट्विन्स आर फॉर्म्ड बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट एग्स एंड 2 डिफरेंट स्पर्म, दे आर नॉट आइडेंटिकल। जो ट्विन्स होगा अगर वह फर्टिलाइजेशन 2 डिफरेंट एग एंड 2 डिफरेंट स्पर्म द्वारा होगा तो यह आइडेंटिकल नहीं होगा या सेम नहीं होंगे, जो चिल्ड्रेन होंगे वह सेम नहीं होंगे। अगर 2 या 2 से अधिक एग है जो कि डिफरेंट है और एक नहीं है, 2 या 2 से अधिक एग अलग है और 2 या 2 से अधिक स्पर्म अलग है, तो यह जो इनके बच्चे बर्न होंगे वह सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, भाई बहन जैसे होंगे, और इनका लिंग सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। लेकिन अगर एक जाइगोट से स्पर्म क्रॉस कर रहा है और इसके बाद इसमें डबल जाइगोट्स बन जा रहा है और इसके जो बच्चे होंगे वह होंगे सेम होंगे और सेम लिंग के होंगे। फिर जाइगोट में डिवीजन होगा तो जो बच्चे होंगे सेम होंगे और सेम लिंग के होंगे, और इसको हम ट्विन्स बेबी कहेंगे क्योंकि सेम रहेंगे और उनका लिंग भी सेम रहेगा, डिफरेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर स्पर्म अलग अलग आ रहा है और एक भी अलग है, उसके बाद क्रॉसिंग हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये ट्विन्स बेबी नहीं है, यह भाई बहन जैसे, और इनका लिंग भी अलग हो सकता है और फेस भी अलग हो सकता है। On the other hand, identical twins where 2 brothers or sisters are completely identical are born from a single zygote। और यहाँ दूसरे साइड बताया गया है कि समरूप जाइगोट, और यहाँ दूसरे हैंड साइड बताया गया है कि जहाँ 2 ब्रदर्स सेम एंड 2 सिस्टर्स सेम होते हैं वहाँ जो जाइगोट होता है वह एक होता है, सिंगल जाइगोट होता है और स्पर्म भी एक होता है। इसके बाद क्रॉसिंग के बाद ही जाइगोट डबल हो जाता है, टूट के डबल हो जाता है। अगर एक ही सिंगल जाइगोट है और उसमें क्रॉसिंग हो रही है, उसके बाद जो जाइगोट है डबल हो रहा है, टूट के डबल हो जा रहा है, तो उसके बाद जो बच्चे होंगे वह सेम लिंक होंगे और वह एक ही जाइगोट में होंगे। यहाँ बताया गया है कि अगर सेम जाइगोट है और जो भाई बहन है वह एक दूसरे से एकदम सेम है कि तो वह ब्रदर होगा 2 ब्रदर एंड या फिर वह 2 सिस्टर होगा। अगर लड़की होगी तो लड़की होगी दोनों, और लड़का होगा तो दोनों लड़का होगा, और दोनों एक दूसरे के एकदम सेम होंगे, एक जैसा भी फेस कटिंग और लिंग भी एक ही होगा। क्योंकि यह कैसे बनता है, सिंगल जाइगोट से बनता है, जो कि सेम जाइगोट का में डिवीजन हो जाता है, और ये जो बच्चे बर्न होते हैं वह सिंगल जाइगोट से होते हैं, दोनों बच्चे एक ही जाइगोट में रहेंगे। इस जाइगोट ड्यूरिंग इट फर्स्ट डिवीजन गिवन राइज टू आइडेंटिकल सेल दैट डेवलप इनटू 2 एम्ब्रियोज। यह युग्मज प्रथम विभाजन के दौरान 2 समरूप कोशिकाओं को जन्म देता है जो कि 2 भ्रूणों में विकसित होता है। अगर वो यहाँ बताया कि अगर सेम लिंग के होंगे, जो भी दोनों बच्चे होंगे बर्न होंगे वह सेम लिंग के होंगे और उनका फेस कटिंग सब कुछ सेम रहेगा और इनका प्लेसेंटा भी एक ही रहता है। अभी हम डायग्राम के माध्यम से आगे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। पहले एक युग्मज होगा, उसका क्रॉसिंग होगा, इसके बाद जो युग्मज होगा 2 युग्मज में विभाजित होगा, वह समान रूप से एक और युग्मज बना लेगा जो कि 2 भ्रूणों में विकसित होता है, जो कि 2 भ्रूणों में विकसित हो जाता है, 2 एम्ब्रियो में विकसित हो जाता है जो जाइगोट होता है। इसीलिए इसमें इनका प्लेसेंटा भी एक ही रहता है, दोनों चाइल्ड का प्लेसेंटा भी एक ही होता है और यह सेम होते हैं और इनका लिंग भी सेम होता है।
बट अगर एक से अधिक एक है और एक से अधिक स्पर्म में क्रॉसिंग हो रहा है तो इनका प्लेसेंटा अलग होगा और जो एम्ब्रियो होगा, ब्रूड होगा, वो भी अलग अलग होगा और इनका प्लेसेंटा भी अलग होगा और लिंग भी सेम हो सकता है, अलग हो सकता है। अभी हम डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं मोनोजाइगोटिक क्या होता है। देख सकते हैं चाइल्ड एम्ब्रियो में यूट्रस में पैक है, चाइल्ड या यूट्रस में पैक है और इनका प्लेसेंटा एक ही है। देख सकते हैं ये एम्ब्रियो या भ्रूण है, जिसको हिंदी में हम भ्रूण करते हैं, हिंदी में भ्रूण कहते हैं। देख सकते हैं यह यहाँ पे एक है, एक है। आप डायग्राम से समझेंगे तो बहुत ही आसान शब्दों में समझ लेंगे, बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहले देख सकते हैं एक एग है और एक स्पर्म है, इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ और अगले स्टेप में देख सकते हैं जो एक है या दो, इसमें एक में दो डिवीजन हो रहा है, जो सेल है इसके अंदर इसमें दो डिवीजन हो जा रहा है जाइगोट का। देख सकते हैं जाइगोट स्प्लिट हो रहा है, इसमें जो जाइगोट इसके अंदर है वह दो भागों में डिवाइड हो रहा है। देख सकते हैं दो भागों में। अगले स्टेप में देख सकते हैं दो एम्ब्रियो बन गए, जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब जेनेटिक रूप से समान, एक रूप से समान रहेंगे, एकदम सेम रहेंगे दोनों जो चाइल्ड बर्न होंगे। और यहाँ देख सकते हैं एक ही प्लेसेंटा से दोनों बच्चे जुड़े हुए हैं, जो चाइल्ड है एक ही प्लेसेंटा से जुड़े हुए हैं और यूट्रस में प्रेजेंट है और एक ही एम्ब्रियो में प्रेजेंट है और इनका जो लिंग होगा सेम होगा, इन दोनों चाइल्ड का लिंग सेम होगा क्योंकि यह इसमें मोनोजाइगोटिक में एक सेल था, एक था और एक ही स्पर्म था, इसी के कारण। हम देखेंगे डाइजाइगोटिक क्या होता है। क्या देख सकते हैं दो अलग अलग एग और दो अलग अलग स्पर्म हैं और इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो अगले स्टेप में देख सकते हैं इनका जो एग है, इनका जो सेल डिवीजन हो रहा है वह नहीं हो रहा है, इसमें सेल डिवीजन हो रहा है लेकिन इसमें भ्रूण का डिवीजन नहीं हो रहा है। सेल डिवीजन में तो सब में होगा बट भ्रूण डिवीजन, यहाँ भ्रूण डिवीजन नहीं हो रहा है, जो यहाँ से भी ज़्यादा तो दो हो सकता है लेकिन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पहले से दो अलग अलग हैं, एक और स्पर्म। तो अगले स्टेप में देख सकते हैं सेल डिवीजन हो रहा है और अगले स्टेप में यह भ्रूण बन जा रहा है लेकिन इसमें भ्रूण में डिवीजन नहीं हो रहा है और यह जेनेटिक रूप से सेम नहीं होंगे, यह जो होंगे जेनेटिक रूप से सेम नहीं होंगे। और इनका देख सकते हैं भ्रूण भी अलग है, एम्ब्रियो भी अलग है और प्लेसेंटा भी अलग अलग है। इन दोनों चाइल्ड का, इन दोनों चाइल्ड का प्लेसेंटा भी अलग है और एम्ब्रियो भी अलग है और यह जेनेटिकली रूप से सेम नहीं होंगे, बस भाई बहन जैसे होंगे और इनका फेस कटिंग भी सेम नहीं होगा। ये चाहे सेम लिंग के भी हो सकते हैं और डिफरेंट लिंग के भी हो सकते हैं, एक लड़की एक लड़का हो सकता है या फिर दोनों लड़का या फिर दोनों लड़की हो सकती है। बट जो मोनोजाइगोटिक होता है इसमें अगर लड़का होगा तो दोनों लड़का होगा, अगर लड़की होगी तो दोनों लड़की होगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है इस वीडियो का तो ले सकते हैं, अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।